हेलो फ्रेंड, मेरा नाम रंजन राज है और आपको अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल बोर्ड फ्रेंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज से हम आपको क्लास 10 हिंदी जिसका नाम बुक का नाम गुद्धोली है, उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम सम विभाजन और जाति प्रथा है। जाति प्रथा को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि हिंदी के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज यदि अगले बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आज हमारे चैनल पर ज़रूर जुड़ें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जाती है। तो चलिए, आज हम आपको क्लास हिंदी 10 का जोखिम आज क्लास हिंदी है। इसके फर्स्ट चैप्टर सम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में बताएंगे। चलिए, बिना समय गवाए हुए बारीकी से समझाते हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा और हो सके तो आप नोट्स बुक पर चीज़ को अपना नोट करते चलिएगा, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा याद रहेगा। तो सबसे पहले इसका टाइटल जो है, जो सम विभाजन और जाति प्रथा, इसके बारे में बता दें। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं सम विभाजन एवं जाति प्रथा के बारे में। तो संविधान का जनक कौन है? संविधान का जनक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। फिर दूसरा में है संविधान डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1991 मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। एक दलित परिवार से बिलोंग करते हैं। जाति में क्या है? जाति में महार अछूत दलित हैं। भीमराव अम्बेडकर का माता का नाम क्या है? भीमाबाई है। पिता का नाम क्या है? भीमराव अम्बेडकर का पिता का नाम क्या है? रामजी अग्रपाल है। विवाह कब हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का विवाह कब हुआ था? 1906 ईस्वी में भीमाबाई के साथ हुआ था। और भीमराव अम्बेडकर मैट्रिक पास कब किए थे? मैट्रिक पास किए थे 1907 ईस्वी में। और 3 प्रेरक व्यक्ति का नाम बताइए। प्रेरक व्यक्ति का नाम जैसे में बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम भाषण सम्मेलन कब किए थे? 1936 में दिए थे। प्रथम भाषण का सम्मेलन कब दिए थे? 1936 में लाहौर में दिए थे। विख्यात भाषण क्या है? द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी रूपांतर ललाई सिंह यादव ने किए थे। प्रसिद्ध रचना क्या है? भीमराव अम्बेडकर जी का प्रसिद्ध रचना क्या है? हु आर दे हु आर सुदर्स द अनटीचेबल द कास्ट इंडिया। और भीमराव अम्बेडकर का मौत कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? 1956 ईस्वी में हुआ था। इससे पहले बताना चाह रहा हूँ कि सम विभाजन और जाति प्रथा का निबंध का सारांश लिखें। यह क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर के तो जरूर आएगा। सम विभाजन और जाति प्रथा निबंध का सारांश लिखें। तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ सम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के खिलाफ अपना विचार प्रकट किया है। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में भी कुछ लोग जातिवाद और कट्टू समर्थक हैं और
उनके अनुसार कार्यकुशलता के लिए सम विभाजन का आवश्यकता है, क्योंकि जाति प्रथा सम विभाजन का ही दूसरा रूप है। और लेकिन लेखक का आपत्ति है कि जातिवाद सम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का रूप के लिए हुए हैं। सम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यकता है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करार देती है। और लेखक कहते हैं कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि सम विभाजन मान भी लिया जाए तो वह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर है। यह मनुष्य की क्या रुचि पर है, रुचि पर आधारित नहीं है। इसलिए सजम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपने ही रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने के योग्य बनाए। इस सिद्धांत से विपरीत जाति प्रथा दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य को माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और जाति प्रथा में गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जो अन्यायपूर्वक है। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि और जाति प्रथा पेश का दोषपूर्ण निर्धारित ही नहीं करती है, बिल्कुल जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशों में बांध भी देती है। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे का तकलीफ परिवर्तन हो जाता है तो लोग भूखे मरने के अलावा चारा नहीं रह जाता है, क्योंकि खास पेशा बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को उसके ऐसा ही पेशा चुनते हैं जो अनुमति नहीं देती है और जो इसका प्रत्येक पेशा न हो, भले वह उससे माहिर या प्रागत ही क्यों न हो। अर्थात आप किसी भी कार्य को कितना भी अच्छा होता है तो क्या हुआ, जाति प्रथा के अनुसार अपने पिता का पेशा अपनाना पड़ता है। जैसे में बताना चाह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जाति के अनुसार अपने ही पिता जो काम पिता कर रहे हैं वही अपनाना पड़ता है। और लेखक कहते हैं कि भारत में अनुमति न होने के कारण बेरोजगारी होता है और जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी भी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य का अनुरुचि रखते हैं और साथ ही सत्वास करते हैं। और इस प्रकार के जाति प्रथा व्यक्ति स्वाभाविक
प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियम का जुड़कर का निष्क्रिय बना देती है। जाति प्रथा में सम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल वह अपने पिता पेशा में बंध जाना पड़ता है। ऐसा ही स्थिति में जहाँ काम करने वाला न दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। और समाज की रचनात्मक पहलुओं पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता, भाईचारा को महत्व दिया जा रहा है। उससे लेखक भाईचारों का तुलना दूध पानी के मिश्रण होता है। यह भाईचारे का दूसरा लोकतंत्र कहते हैं। लेखक अंत में कहते हैं कि समाज में एक दूसरे प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना रखना, ताकि समाज में जाति प्रथा अंत किया जा सके। और आप सभी को कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना जा रहा हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहले नंबर में क्वेश्चन में है क्या लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। उत्तर में है लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह जातिवाद का पोषक। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जातवाद, छुआछूत का भावना रखते हैं। विडंबना का स्वरूप कार्यकुशलता के आधार पर सम विभाजन होना चाहिए, न कि ताकि आधार पर, चूंकि सम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। और दूसरा में क्या है, जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या तर्क देता है। उत्तर इसका है कि जातिवाद के पक्ष में महान संविधानविद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्यकुशलता और रुचि के आधार पर सम विभाजन होना चाहिए। कुछ लोग का मानना है कि सम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इससे कोई बुराई नहीं है। तो इस तर्क का संबंध में पहले ही बात का आपत्तिजनक है, और क्योंकि जाति प्रथा सम विभाजन के साथ सार्वत्रिक विभाजन का रूप के लिए हुए हैं। और बताना चाहता हूँ तीसरा क्वेश्चन क्या है, जातिवाद पर के दिए गए तर्कों पर लेखक का प्रमुख आपत्तियों क्या है। उत्तर में क्या है, जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कड़ी ही आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने ही माता पिता पेशों के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाते हैं, चाहे उसमें उसे रुचि हो या ना हो। वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाते हैं। ये बात भी सही है। चौथा क्या है, चौथा है कि जाति भारत समाज सम विभाजन स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं कही जा सकती है। उत्तर में क्या है, भारतीय समाज में जातिवाद के
आधार पर सम विभाजन अस्वाभाविक क्योंकि जातिगत सम विभाजन श्रमिकों रुचि अथवा कार्यकुशलता के लिए कर नहीं होते हैं। बिल्कुल माता के गर्भ में ही सम विभाजन को तय कर दिया जाता है। जो व्यवस्था अनुरुचिपूर्ण होते हैं उसके कारण गरीबों और बेरोजगारियों को बढ़ाने वाले होते हैं, जो विश्व में किसी भी समाज को नहीं पाया जाता है। और पंचमा देखेंगे, पंचमा में क्या है? पंचमा है कि जाति प्रथा भारत बेरोजगारियों का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। उत्तर है कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारियों का एक प्रमुख कारण है। हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत का एक बेरोजगारियों का प्रमुख कारण है और यह प्रत्यक्ष कारण भी माना जाता है। चूँकि मानव के जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता पेशों के अनुसार जीवन भर के लिए उसी पेशों में बन जाते हैं। वह मनपसंद कार्य करना चाहते हैं परंतु नहीं कर पाता है, जिससे अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है। हिंदू धर्म जाति प्रथा में तहत पेशों की बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। और छुम्मा क्या है? छुम्मा में यह है कि लेखक आज उद्योगों में गरीबों का उत्पीड़ित भी बड़ी समस्याओं का जिस मानता है। और क्यों? उत्तर में लेखक आज भी उद्योगों में गरीबों का उत्पीड़न भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि के अनुसार पेशा चुनने की आज़ादी नहीं होती है। जाति प्रथा आगे मनुष्यों का भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता है और मजबूरी मनुष्यों का अपना ही जातिगत पेशा वाला काम करना पड़ता है। संतवा में क्या है? संतवा है लेखक ने पाठ किन प्रमुख का पहलू जाति प्रथा एक हानिकारक तथा रूप में दिखाया है। उत्तर में है कि लेखक पाठ का विभिन्न पहलू जाति प्रथा के हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार का है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारियों का सम अनुरुचि तथा व्यवस्था में सम विभाजन का आदर्श तथा सम समाज कहा जाता है। 8 में क्या है? 8 में है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन विशेषताओं का आवश्यक माना है। उत्तर में है महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता का समानता एवं बंधुता के आधारित समाज आवश्यकता माना है और हम सभी देशवासियों के बीच में भाईचारे का संबंध होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जात पात छूआछूत का भेदभाव मन में नहीं होना चाहिए। तभी हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। अपनाए देश का एकता अखंडता मजबूत होना चाहिए। और आप चलते हैं VVI ऑब्जेक्टिव पर। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। सम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? सम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है?
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। 2 में है डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पिता का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पिता का नाम है रामजी सकरपाल, रामजी सकरपाल हैं। अब अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर में है कि मूक नायक क्या है? मूक नायक एक पात्रिका है। 6 पर चलते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1956 में हुआ था और दिल्ली में हुआ था, वो बताए थे। 7 में कह रहा है क्वेश्चन क्या, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 8 में क्या है? 8 में है कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी की मिश्रण की तरह होना चाहिए। 9वां में है कि भारतीय संविधान का निर्माण का महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अम्बेडकर की है। और 10 में क्या है? 10 में है कि सब समाज, 10 में है कि सब समाज का आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? सम विभाजन का आवश्यकता है। अब 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 में क्या है? 11 में है कि 11 में है कि प्राथमिक, एक मिनट, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क में गए थे, न्यूयॉर्क में गए थे, न्यूयॉर्क में गए थे। 12 में क्या है? 12 में है कि अम्बेडकर का चिंतन रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन थे? इसमें थे बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योति फुल, इनमें से सभी थे। इस 13 नंबर चैप्टर, 13 नंबर क्वेश्चन, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था, 1936 ईस्वी में हुआ था। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर में क्या है? सम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है, ये तो पहले ही हम बताए हैं। और 15 में क्या है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है? तो इसमें से द कास्ट इंडिया भी बताए थे, द अनटचेबल हु आर दे भी बताए थे, हु आर सुधार इनमें से सभी है। 16 में क्या है? आधुनिक सब समाज सम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? तो कार्य कुशलता के लिए माना जाता है। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन पर क्या है? सम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण में संपादित अंश है? इनहेलेशन ऑफ कास्ट, इनहेलेशन ऑफ कास्ट हम बता दिए हैं। 18 में क्या है? 18 में है कि अम्बेडकर की भाषण इनहेलेशन ऑफ कास्ट को किस हिंदी रूपांतर किए थे? मैंने अम्बेडकर की भाषण इनहेलेंस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतर किए थे? लाला सिंह यादव ने किए थे। 19 में क्या है? 19 में है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अम्बेडकर का जन्म, ये तो पहले ही बताएं कि दलित परिवार में हुआ था। लेखक को इस युग में कहाँ बिडौना दिखाई दिया था? अम्बेडकर को इस युग में बिडौना कहाँ दिखाई दिया था? तो जातिवाद में दिखाई दिया था। और 21 में चलते हैं। 21 में क्या है? 21 में है कि डॉक्टर अम्बेडकर का माता का नाम क्या है? तो डॉक्टर अम्बेडकर का माता का नाम भीमाबाई है। 22 में क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी उपाधि कब धारण की? तो 1916 में की थी। पीएचडी उपाधि 1916 में की थी। एक मिनट, एक मिनट।
23 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है, तो जातिवाद है। 23 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता भी होना चाहिए, समता और भातृभाव भाव भी होना चाहिए। 25 में क्या है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, क्या मानते हैं, लेखक बेरोजगारियों का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं। 26 में क्या है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है, तो बताएं थे पहले कि भीमराव अम्बेडकर का रचना है। आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा है क्या है, हानिकारक है। आर्थिक पहलुओं से जाति प्रथा के क्या है, हानिकारक है। और 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलते हैं अब अगले वीडियो पर, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। 2 क्वेश्चन और बच गया था, तो 2 क्वेश्चन में क्या है, एक में है डॉक्टर अम्बेडकर का पिता किस पत्रिका का संप्रदान है, तो विस्कृत भारत का है। और 30वां क्वेश्चन क्या है, भारत संविधान का निर्माता के रूप में हम किनको जानते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। तो चलिए अब ये चैप्टर समाप्त हो चुका है और हम मानते हैं हम समझ पा रहे हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और व्हाट्सएप लिंक भी दिया गया है, व्हाट्सएप लिंक पर मैसेज ज़रूर कीजिएगा। तो हेलो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही है और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।